हकी आवाज़ें पहुंची ऐसी दुनिया में। तो नेक्स्ट पार्ट की स्टार्टिंग में हमें सीएन दिखाई जाती है। सीएन का नेकलेस ग्लो कर रहा होता है और उससे आवाज़ आती है, सीएन अपना फोकस मत लूज़ करना, ये सब कुछ फेक है। तब सीएन अपने इल्यूजन से बाहर आती है और सीएन अपने मन में कहती है, इस नेकलेस की आवाज़ की वजह से मैं अपने इल्यूजन से बाहर निकल पाई। सीएन अपने मन में कहती है उस नेकलेस को पकड़ के, ये कितना ज़्यादा वार्म है, ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ ठीक जाएगा, पर अभी ये सब सोचने का टाइम नहीं है। सीएन अपने मन में कहती है, अपने आप को संभालो, अब वो मेरी फैमिली नहीं है। सीएन अपने मन में अपने डैड को सोचती है और कहती है, अब मेरे पास एक प्रीशियस डैड है जो मुझसे प्यार करते हैं। सीएन अपनी कुछ पास्ट मेमोरीज याद करती है। सीएन के डैड कहते हैं, टडा, पनी शेप रैबिट तैयार है जो बिल्कुल सीएन की तरह दिखता है। और सीएन कहती है, पर सीएन एक बनी नहीं है। सीएन के डैड उसकी गाल पे छेड़ते हुए कहते हैं, सीएन सबसे ज़्यादा क्यूटेस्ट बनी है इस दुनिया में। सीएन आगे बढ़ते हुए अपने मन में सोचती है, मेरा रिबॉर्न बस एक विश के साथ हुआ था, मैं एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहती थी। और अपने मन में याद करती है अपने डैड को। और सीएन के डैड कहते हैं, सीएन को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, अगर वो कुछ करेगी भी तब भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगेगी। सीएन कहती है, एक ऐसी वार्म और काइंड आवाज़ जो मुझे कंफर्टेबल करती है, एक ऐसा अनकंडीशनल लव जो मुझे अपने पास लाइफ में मेरे पेरेंट्स के अबैंडन कर देने के बाद कभी नहीं मिला। और सीएन के डैड कहते हैं, बस हेल्दी रहना मेरी प्यारी बेटी। इसके बाद हमें सीएन दिखाई जाती है। सीएन अपने मन में कहती है, मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट करूंगी और जिंदा रहूंगी, हमेशा खुश रहूंगी। इसके बाद हमें वो दोनों दिखाए जाते हैं। सीएन का डिसिप्लिन टीचर कहता है, डायरेक्टर अब हम क्या करें, सीएन इल्यूजन ब्रिज के इल्यूजन से बाहर निकलने वाली है। फिर वो डायरेक्टर कहता है, चुप हो जाओ, मुझे खुद देखने दो। और वो अपने मन में कहता है, अब मुझे क्या करना चाहिए, ऐसे ही चलता रहा तो वो इल्यूजन से बाहर आ जाएगी। और अगर ऐसा हो गया तब वो पीछे मुड़ के सीएन की तरफ देखता है। और अगर आपको समझ नहीं आया कि सीएन यहाँ पे कैसे आई, तो मैं बता दूँ कि सीएन का बस माइंड इल्यूजन में है, सीएन की असली वाली बॉडी यहीं पे है। और इसके बाद वो सीएन को देख के अपने मन में सोचता है, मैं इस छोटी सी बच्ची को अपनी लाइफ बर्बाद नहीं करने दूंगा। और हमारी सीएन की तरफ हाथ बढ़ाते हुए अपने मन में सोचता है, सीएन मिडबोर्ड, मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तुम हमेशा के लिए सो जाओ। इसके बाद हमें सीएन दिखाई जाती है जो भागते हुए अपने मन में कहती है, चाहे जो हो जाए मैं अपने डैड को प्रोटेक्ट करूंगी, क्योंकि। और अपने मन में याद करती है, उसके डैड कहते हैं, तुम्हें पता है डैड तुम्हें बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, है ना, डैड हर चीज़ को संभाल लेंगे, तुम बस हैप्पी रहना। और तब वो इल्यूजन में इस धीरे धीरे टूटने लगता है और सीएन को दिखाया जाता है। सीएन अपने मन में कहती है, मेरा ड्रीम है कि मैं अपने डैड के साथ हैप्पीली रहूं। और तब वो इल्यूजन में इस पूरी तरीके से टूट जाता है और सीएन उसके इल्यूजन से बाहर आ जाती है। फिर हमें डायरेक्टर दिखाया जाता है, वो सीएन की तरफ देख के कहता है, तुम। और फिर सीएन उसकी तरफ इल्यूजन मिस करते हुए कहती है, अब ग्रैंडपा की बारी है। और फिर सीएन याद करती है, सीएन ने बुक में पढ़ा था कि एक इल्यूजन बेस का स्पेल करने वाले में हमेशा एक कमी होती है। और उसकी तरफ इल्यूजन बेस करते हुए कहती है अपने मन में, जब इल्यूजन टूटता है तब इल्यूजन करने वाले को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। और फिर वो डायरेक्टर नील डाउन करता है और इल्यूजन स्पेल के अंदर चला जाता है। और फिर सीएन को दिखाया जाता है। सीएन कहती है, कोई स्ट्रॉन्ग इंसान तो शायद बच निकलेगा, लेकिन अगर कोई वीक इंसान होगा तो वो इसी के अंदर खत्म हो जाएगा। इसके बाद सीएन अपने टीचर की तरफ देखिए बड़ी टारा अपने स्माइल हंसते हुए कहती है, हेलो टीचर। और फिर सीएन का टीचर कहता है, तुम, क्या तुम्हें पता भी है तुमने डायरेक्टर के साथ क्या किया है, एक तेज से निकाले हुए की बेटी की इतनी हिम्मत। सीएन कहती है, क्या मैंने क्या किया है। फिर उसका टीचर उस पर गुस्सा करते हुए कहता है, तुमने डायरेक्टर की लाइफ खतरे में डाली है, तुमने ठीक से टेस्ट भी नहीं दिया है, और तुम्हें क्या लगता है तुम इन सबसे इतनी आसानी से बच जाओगी। सीएन वहाँ पे आराम से खड़ी थी और वो अपने मन में सोच रही थी, क्या तुम्हें समझ में भी आ रहा है यहाँ चल क्या रहा है। सीएन कहती है, क्या आप स्टूपिड हो। सीएन का टीचर कहता है, क्या तुम किस बारे में बात कर रही हो। सीएन अपने पाउच से कुछ निकालते हुए कहती है, कि आप उनके साथ नहीं जाना चाहते। और एक मिरर निकाल के कहती है, कि आपको पता है ये क्या है। सीएन का टीचर कहता है, ये तो एक लो ग्रीड आर्टिफैक्ट है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। सीएन कहती है, बिल्कुल सही कहा, ये मिरर वो हर एक स्पेल रिफ्लेक्ट कर सकता है जो मैंने अभी एक्सपीरियंस किया है। सीएन उस मिरर को पकड़ के स्माइल करते हुए कहती है, ये एक बार यूज होने वाली और आसानी से रेंट पर मिलने वाली चीज़ है,
लेकिन ये इस सिचुएशन में ये पूरी स्टोरी बदल देगी, है ना। सीएन का टीचर कहता है मुझे प्लीज़ माफ़ कर दो, मैं तो बस ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था, मुझे ये सब कहा गया था करने को। सीएन कहती है सच में? ओह टीचर, आप कह रहे हो कि आपकी कोई मजबूरी थी, ये तो बहुत दुख की बात है। सीएन का टीचर पीछे से कहता है हाँ बिल्कुल यही बात थी। अब फिर सीएन कहती है क्या मुझे आपको माफ़ कर देना चाहिए? सीएन का टीचर कहता है हाँ बिल्कुल, मुझे सॉरी हूँ, मैं बहुत सॉरी हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो एक बार। सीएन कहती है बिल्कुल नहीं, और उस पर वो मिरर इस्तेमाल कर देती है और कहती है अपने मन में इसके जैसे ह्यूमन बिल्कुल चमगादड़ जैसे होते हैं, बहुत जल्दी साइड चेंज कर देते हैं। सीएन जाते हुए कहती है बेवकूफ़, और अपने मन में कहती है ये कुछ समय तक इस कमरे से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इनके जैसे ईवल लोगों के सपने बहुत हॉरिफाइंग होते हैं, शायद से वो हमेशा के लिए उस नाइटमेयर में ही फंसे रहे। इसके बाद सीएन का नेकलेस फिर से ग्लू करने लगता है और सीएन अपने मन में कहती है इल्यूशन मेज में निकलने वाली वही लाइट, मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए थैंक यू फेरी। सीएन अपने मन में कहती है मैं सोचती हूँ क्या मैं कभी भी आपसे मिल पाऊंगी। और फिर सीएन के डैड अचानक से गेट तोड़ के अंदर आ जाते हैं। सीएन वहाँ पे हैरान हो जाती है और सीएन के डैड बहुत ज़्यादा गुस्से में लग रहे थे। सीएन अपने डैड को देख के कहती है हाँ डैड। सीएन के डैड की आंखों से आंसू आने लगते हैं। सीएन के डैड कहते हैं सीएन, और सीएन को दिखाया जाता है जिसका फेस भी रोने जैसा हो जाता है, और वो भाग के अपने डैड के पास जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। सीएन अपने मन में सोचती है शायद इसलिए क्योंकि मैं एक बच्चे की बॉडी में हूँ, लेकिन डैड का फेस देखते ही मेरी सारी टेंशन दूर हो जाती है। सीएन के डैड कहते हैं बस बस मेरी सीएन, मुझे माफ़ कर दो, मैं लेट हो गया, चलो वापस मेंशन चलते हैं। सीएन के डैड जाने से पहले अपने मन में सोचते हैं मैं ये श्योर करूँगा कि इनका दिल फट जाए ताकि ये कभी उठ ना सके। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म। और आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर से बताना। तो हम बाद में मिलते हैं, बाय बाय, टाटा सी यू।